अकबर, बीरबल और चार मूर्खों की कहानी। एक बार की बात है, बादशाह अकबर दरबार में बैठे थे। उनके चारों तरफ मंत्री, सेनापति और विद्वान बैठे हुए थे। तभी अचानक अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, मैंने सुना है कि दुनिया में सबसे ज्यादा मूर्ख लोग हमारे ही राज्य में रहते हैं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख भी हमारे ही राज्य में मिलेंगे। अगर आप हुक्म दें तो मैं कल चार सबसे बड़े मूर्ख पकड़कर दरबार में पेश कर दूं। अकबर को मजा आ गया। ठीक है बीरबल, कल तुम चार सबसे बड़े मूर्ख लेकर आना, लेकिन ध्यान रहे हम सच में हंसें भी और सीखें भी। पहला मूर्ख, ऊंट पर बोझा। अगले दिन बीरबल पहले एक आदमी को लेकर आए। वह आदमी अपने सिर पर भारी बोझ रखे था, जबकि उसके पास एक ऊंट भी था जो खाली खड़ा था। अकबर ने पूछा, अरे ऊंट है तो बोझ सिर पर क्यों? वह आदमी बोला, जहांपनाह, ऊंट तो मेरा है, पर मैं सोचता हूं कि अगर ऊंट थक गया तो इसलिए बोझ खुद उठाता हूं। सारा दरबार ठाकों से गूंज उठा। अकबर बोले, निःसंदेह यह तो पहला मूर्ख है। दूसरा मूर्ख, चांद पर जाने वाला। फिर बीरबल एक और आदमी को लेकर आए। उसके हाथ में एक सीढ़ी थी और वह आसमान की ओर देखता जा रहा था। अकबर ने पूछा, तुम क्या करने जा रहे हो? आदमी बोला, जहांपनाह, मैंने सुना है कि चांद पर सोने के महल हैं। मैं यह सीढ़ी लगाकर चांद पर चढ़ जाऊंगा और वहां महल बनाऊंगा। अकबर ने हंसते हुए सिर हिलाया। वाह, यह तो दूसरा मूर्ख है। तीसरा मूर्ख, आधी रात का किसान। फिर बीरबल एक किसान को लाए जो अंधेरी रात में अपने खेत में बीज बो रहा था। अकबर ने पूछा, रात में बीज बोते हो, धूप के बिना अंकुर कैसे निकलेंगे? किसान बोला, जहांपनाह, दिन में खेतों में बहुत गर्मी होती है, इसलिए मैं रात में बीज बोता हूं। दरबार फिर से ठाकों से गूंज उठा। यह तीसरा मूर्ख है, अकबर ने घोषणा की। चौथा मूर्ख, सबसे बड़ा। फिर बीरबल चुपचाप खड़े हो गए। अकबर ने पूछा, चौथा मूर्ख कहां है? बीरबल हाथ जोड़कर बोले, जहांपनाह, चौथा मूर्ख आप है। अकबर चौंक गए। मैं? वो कैसे? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, सोचिए, अगर कोई बिना वजह अपने मंत्री से कहे कि चार मूर्ख पकड़कर लाओ, तो वह खुद चौथा मूर्ख नहीं तो और कौन? पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि तुमसे बड़ा बुद्धिमान कोई नहीं। सीख, बुद्धि और चतुराई से हर कठिनाई आसान हो जाती है। मजाक में भी सही जवाब वही है जो सही समय पर दिया जाए।